जो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम दोबारा करेंगे, लेकिन मेथड बदल के, उस मेथड का नाम होगा डिवीजन। तो बच्चों अब हम लोग डिवीजन मेथड को यूज करके क्या करेंगे, एलसीएम। चलो बच्चों, तो बच्चों ये आपकी बुक थी, हम सीधा सीधा अपनी कॉपी यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन आप अपनी बुक से उठा लीजिए, शायद क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग यूज करेंगे, ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हम लोग करने वाले हैं एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम। चलिए तो बच्चों आपने अपनी बुक ओपन कर ली है, बुक में आ जाएगा पेज नंबर 87। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट, उसमें लिखा है 480 और 672, इसका बच्चों एलसीएम निकालना है, लेकिन डिवीजन मेथड से। चलिए बच्चों, डिवीजन मेथड बच्चों क्या कहता है, आप दोनों नंबर्स को एक साथ लिख लीजिए, 480 और 672, और दोनों को डिवाइड करते चले जाइए। सबसे पहले आप 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 0, फिर आएगा 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। इसको बच्चों हम दोबारा लिख देते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अभी भी बच्चों दोनों नंबर किससे डिविजिबल है, 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 3 minus 2 1 3, 2 6 जा 12, फिर 1 6, 2 8 जा 16। अभी भी बच्चों दोनों नंबर 2 से डिविजिबल, 2 6 जा 12 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है ना, फिर 2 3 जा 6 0, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। बच्चों 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बच्चों 3 से करना तो 2 का काम खत्म, 3 5 जा 15, 3 7 जा 20 का। तो बच्चों देखो बेसिकली है क्या, एलसीएम जब हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो हम उस स्टेज पे जाकर के रुक जाते हैं जहां पर हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं होते। जैसे देखो 5 और 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो बच्चों हम उस स्टेप पे जाकर के रुक जाएंगे जहां पर कोई भी दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उस स्टेज पे हम जाकर के रुक जाते हैं। ठीक है ना, तो जब हम उस स्टेज पे जाके रुक जाएंगे तो अब आपको एलसीएम तब तक लेना होता है जब तक दोनों के कॉमन फैक्टर्स आते रहते हैं, और हम उस स्टेप पे जाकर के रुक जाते हैं जहां पर दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग उस स्टेज पे जाकर के रुक जाते हैं जहां पे कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, मिलना बंद हो जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास एलसीएम आ गया फाइनली। तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आया बच्चों, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। एलसीएम क्या आया, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2, देखो गिन लो बच्चे कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार और इंटू 3। तो बच्चों आपका एलसीएम निकल कर गया। ठीक है ना, अब इस एलसीएम को आप सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है। लेकिन इसमें गलती क्या है बच्चों, हम लोग उस स्टेज पे रुकते थे ना जहां पे हमारे कॉमन फैक्टर्स मिलना बंद हो जाते थे, तो उनको भी हमको साथ में लेना होता है। तो आखिरी में हम क्या लेंगे, 5 इंटू 7। ये वाले फैक्टर क्या होते हैं बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए बच्चों मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब 2 जो है कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, 5 बार। जब 2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बच्चों आप उसको याद कर लो, 2 को अगर हम 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आ जाता है। क्या जाता है, 32। और बच्चों 3 5 क्या 15, और 15 7 क्या कितना होता है, 105। बहुत बढ़िया साइशा ने जवाब दिया कि 15 7 क्या होता है, 105। अब बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 105 इंटू 32। चलिए मल्टीप्लाई करिए, आइए बच्चों, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। तो बच्चों ये कितना आया,
0,633। तो बच्चों आया का एलसीएम आ गया 3360। ठीक है, तो बच्चों ये रफ वर्किंग थी, तो रफ वर्किंग को आप जरूर बॉक्स में डाल दें। ठीक, चलिए अब बच्चों हमारे पास इससे पहले हम सीख चुके हैं कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में तो मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है उस वीडियो को यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जरूर कर लो। चलिए दूसरे क्वेश्चन का बच्चों सेकंड पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का हम लोग करेंगे अब सेकंड पार्ट। बच्चों ये वाला मेथड ज्यादातर लोग गलत करते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतिएगा। अब हमको एलसीएम निकालने के 3 नंबर हैं बच्चों, 24, 40 और 84। ये बच्चों थर्ड पार्ट आपका है। ठीक है, सेकंड पार्ट इजी है तो मैंने उसको स्किप कर दिया है, वो वाला आपका हो गया होमवर्क, थर्ड वाला पार्ट। चलिए बच्चों, तो अभी हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं एलसीएम। सबसे पहले लिखेंगे 24, फिर लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे 84। स्टार्ट। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 4, 0, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0, 2 जा 4, 2 1 जा 4, 2 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 21। फिर बच्चों अभी भी इन तीनों में कॉमन फैक्टर है। यस, आयशा ने तुरंत बताया यस, 3 3 1 जा 3, 5 3 7 जा 21। अब क्या कोई कॉमन फैक्टर है तीनों में? नहीं, 1 5 7 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा कि आपके पास यहाँ पर एलसीएम आ गया निकल करके। तो आपका एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और यस, ये देखो ये बच्चे लोग बताते ही नहीं है। जो लास्ट के अनकॉमन फैक्टर्स थे उनको भी हमको साथ में लिखना होता है। तो बच्चों हमारा जो एलसीएम आएगा 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 8 इंटू 3 24, 5 7 जा 35। तो मुझे जल्दी से बताइए 24 इंटू 35 कितना हुआ? 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, 8 40, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7। अरे वाह, शुभ ने तो पहली आंसर बता दिया था 840। बहुत बढ़िया शुभ, शुभ का तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। बच्चों ये रफ कैलकुलेशन को मैं बार बार बॉक्स में डाल देता हूँ। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके क्या निकालना है, एलसीएम निकाला। अब हम डिवीजन मेथड को भी यूज करके हम लोग ने यहाँ पे सीख लिया। तो बच्चों आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। तो बच्चों ये आपकी बुक के क्वेश्चंस थे, इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस फिर से होमवर्क में चले गए। अगर आपने नहीं किया हो तो एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके होमवर्क में है। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्या है आपका होमवर्क, ये भी क्या है होमवर्क। इनको अब आप खुद कर सकते हैं। कौन से मेथड को करना है? डिवीजन मेथड से। चलिए बच्चों, अब बच्चों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको बच्चे गलत ही कर देते हैं एग्जाम में, वो आपको सीखना पड़ेगा। चलिए, तो आप सब रेडी हैं? चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं कि यहाँ पे गिवन क्या है। यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12 16 36 least a remainder 7 in each case। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आप 12 16 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। और जब बच्चों एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 144। लेकिन बच्चों हमें नंबर कौन सा चाहिए, हमें इनका एलसीएम नहीं चाहिए, हमें तो वो नंबर चाहिए जो 144 माइनस 7। यस, तो बच्चों हमें क्या चाहिए, वो एक बच्चा बता रहा है कि भैया कि अगर हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करें, ध्यान से देखिए 144 is least number which is exactly divisible by 12 16 36। that is 144 is the least number which when divided by given numbers will leave remainder 0। यानी कि अगर हम 144 को डिवाइड करते हैं 12 से तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 16 से तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 36 से तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए, हमें तो रिमाइंडर क्या चाहिए
7 चाहिए। तो बच्चों रिमाइंडर 7 पाने के लिए हम इसमें नंबर माइनस नहीं करते हैं, इसमें नंबर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये बात याद रखिएगा बच्चों, नंबर माइनस नहीं करना होता है, पहली बार में ही क्वेश्चन गलत हो जाए। नंबर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं और हमारा क्वेश्चन सक्सेसफुली सही हो जाता है। तो बच्चों अगर हम 151 को डिवाइड करेंगे उन तीनों नंबर से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। फिर से देखो बच्चों, नेक्स्ट लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच on adding 10 is exactly divisible by 14, 15, 40 and 56। तो बच्चों सबसे पहले साइशा ने बताया कि सबसे पहले हम इन नंबर्स का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो बच्चों जब एलसीएम आएगा तो वो आएगा 280। लेकिन इसमें बच्चों पूछा क्या, तुमने जो एलसीएम निकाला 280, वो एलसीएम को अगर हम डिवाइड करेंगे 14 से तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 40 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 56 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमको रिमाइंडर 0 नहीं चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच ऑन एडिंग 10 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर्स। तो तुम कह रहा है कि हम 280 में हम एक ऐसा नंबर निकालना चाहते हैं कि जिसमें ऐड करने पर वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो। क्या ऐड करने पर, 10। तो बच्चों वो नंबर क्या होगा, 270 होगा, क्योंकि 270 में जैसे ही बच्चों अगर हम 10 ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, 280 बन जाता है। और बच्चों 280 क्या है, उन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो बच्चों आपको पहले निकालना होगा एलसीएम, वो था 280, और फिर उसमें से 10 माइनस करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा, 270। और बच्चों फिर आपका आंसर क्या होगा, आप कहोगे कि सर वही नंबर है 270 जिसमें हम 10 ऐड करते हैं, तो क्या आ जाता है, 280 आ जाता है। और 280 क्या है बच्चों, एलसीएम है, यानी कि वो हर नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो बच्चों अब ये तो आपने समझ लिया है, लेकिन आप एग्जाम में फिर से गलत करके आओगे, इसका हमारा आपसे वादा। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा ताकि आपको एग्जाम के टाइम भी ये क्वेश्चन करने आ जाए। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम एक एप्लीकेशन भी करते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए सारे बच्चे अपनी एक्सरसाइज 4.5 को ओपन करते हैं। मेरे पास पीडीएफ फाइल है, तो मैं पीडीएफ फाइल से एक्सरसाइज 4.5 को ओपन कर रहा हूं। चलिए भाई, हमारे पास क्वेश्चन का कंसेप्ट देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 35 एंड 48। कह रहा है 15, 35, 48 का एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसमें से 15 को माइनस करते हैं। यस, जो भी एलसीएम आएगा उसमें हम 15 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आएगा 15 माइनस करने पर, उसमें अगर हम 15 ऐड कर देंगे तो वो नंबर तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि वो उनका ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, एलसीएम। तो बच्चों हमें एलसीएम निकाल करके वो नंबर निकालना है जिसमें से हम 15 माइनस करें। चलिए भाई, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सारे बच्चे ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आप गलत बिल्कुल ना करिएगा एग्जाम में। क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड नहीं व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 35 एंड 48। तो बच्चों वंस अगेन हम आपको बता दें, पेज नंबर 87। चलिए 15, 35 और 48, ये 3 नंबर। अरे बच्चों हम किससे निकाले एलसीएम, अरे बच्चों सुनो, इसमें ये तो लिखा नहीं है कि एलसीएम के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो पता है हम लोग साइशा के कहने पे डिवीजन मेथड यूज कर लेते हैं। चलिए 15, 35, 48 स्टार्ट करो। सबसे पहले क्यों आएगा, 48, 15, 35, 2 to the 4, 24,
2 से 3 2 1 या 2 3 या 4 2 15 35 6 2 6 are 12 2 15 35 3 2 3 या 6 3 अब 5 5 35 1 5 से जाएगा 5 5 7 अब तो बच्चों रोक देंगे ना, क्यों रोकेंगे? क्योंकि हम वहां पे रोक देते हैं जहां पर प्राइम नंबर आ जाता है, यानी आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, चलिए भाई, तो हमारे पास बच्चों सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकालना। एलसीएम क्या है? 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5 कितना आया? 8 into 3 सर into 7 ही होगा। सर Seven है? into 7 बच्चे पहले 7 भूल जाते थे, अब 7 लिखवा रहे हैं, इसका मतलब एलसीएम निकालने आ गया। कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड से। कितना हुआ बताते हो बच्चों? 16 into 3 into 5 7 जा 35, 16 3 जा 48 into 35। बच्चों जरा एक यहाँ पे मेथड देख लीजिए, आप लोग भूल जा रहे हैं बार बार। 2 अगर एक बार आता है तो 2 लिखते हैं, 2 अगर 2 बार आता है तो 4 लिखते हैं, 2 अगर 3 बार आता है तो 8, 2 अगर 4 बार आता है तो 16 और 2 अगर 5 बार आता है तो 32। इतना आप याद कर लीजिए, इतना सारे बच्चे याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 2 कितनी बार आ रहा था? 4 बार, इसलिए तुमने 2 की पावर 4 दैट मींस 16 लिखा था। चलिए 48 into 35 कौन बताएगा? आबरा का दाबरा गिली गिली जादूगर बन गई गिली। चलो जल्दी बताओ। 5 8 जा 40 5 8 जा 40 5 4 जा 20 5 4 जा 20 24 20 और 4 24 3 8 जा 3 8 जा 24 3 4 जा 12 12 14 बच्चों क्या आंसर आया? 166 और ये आंसर थोड़ी नहीं है, अरे ये आंसर नहीं है, ये तो क्या है? एलसीएम है। कह रहा था क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इंक्रीज्ड बाय 50। तो बच्चों इसमें से -15 करो, -15 करो बच्चों। आपका जो आंसर होगा वो आएगा 1680 -15। कितना है बच्चों? 1665। चलो उसमें तो बच्चों एक बच्चे ने आंसर बताया 1665, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप 1665 में 15 ऐड करते हैं तो वापस क्या बन जाएगा? 1680 बन जाएगा इसमें 15 ऐड करने पर। और 1680 को अगर हम तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल भी होगा। यही आपका क्वेश्चन था, है ना? चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। तो बच्चों ये वीडियो का हो गया पार्ट 2।